नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार, प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। आप भी सुने। गांव-गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए। और इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। विधायक राजा भैया की पत्नी ने दर्ज कराया है केस। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। भानवी कुमारी ने कंपनी हड़पने का आरोप लगाया है। जाली दस्तावेज से कंपनी से बेदखल का आरोप लगा है। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर भानवी कुमारी ने कंपनी हड़पने का आरोप लगाया है और कंपनी पर नियंत्रण का आरोप लगाया है। भानवी कुमारी ने मामले को लेकर जनपद प्रतापगढ़ में ये चर्चा का विषय बना हुआ है।
राजा भैया के करीबी माने जाते हैं एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और राजा भैया की पत्नी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुने। जय हिंद साथियों, बाबा बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं राकेश सचान की। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सचान को 1-2 नहीं, 4-6-10 भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए कब चलेगा उनके प्लॉट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया। मां बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया। जय हिंद साथियों, बाबा बुलडोजर बुलंदशहर से खबर है, बताते चले कि सोशल मीडिया पर चकबंदी पटवारी अनिल कुमार और पीड़ित किसान का एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित किसान के द्वारा चकबंदी लेखपाल को चक नापने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत देने का मामला सामने आया है। जी, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा भाई छोटा कृष्ण कुमार शर्मा CISF में पोस्टेड है वेस्ट बंगाल में। हमसे अनिल कुमार और ACO ने इसने मिलकर के 10,000 रुपये 2 बार में मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से, और 5 बोतल विस्की की शराब के लिए, खेत नापने के लिए। 8 महीने बाद खेत नापे। हम छुट्टी लेकर के दोनों भाई 3 बार आए वहां से। इन्होंने हमारे खेत में नाप के दिए। जब 2 दिन की छुट्टी रही, जब पैसे ले लिए और 5 विस्की की बोतल ले ली 3 बार में, जब हमारा खेत नापा, और अभी मैं रिटायर होकर आया हूँ, मेरे घर का रास्ता रुका हुआ और खेत। बुलंदशहर में भी कानपुर की घटना को लेकर बवाल लगातार जारी है। दरअसल कानपुर में हुई घटना को लेकर बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश में मामला सुर्खियों में चल रहा है, तो वहीं बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कानपुर की घटना को लेकर इस घटना में जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम नगर कोतवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। हमारे एक गरीब परिवार के साथ जो कानपुर में घटना घटी है, वो मैं पूरी अपनी यूनियन की तरफ से उसकी बहुत निंदा करता हूं। और जो माँ बेटी जल के राख हुई हैं, जो उनकी हत्या हुई है, जो भी अधिकारी वहां पे मौके पे थे वो उनको सबको छोड़ के भाग गए। और वहाँ जो बुलडोजर चला एक गरीब परिवार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो SP थे, जो हमारे BBGTS मूर्ति, वो कासगंज में पहले रहे थे। उन्होंने कासगंज में इसी तरह का आतंक काटा और उसके बाद यहाँ से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनको हटाया गया। उसके बाद कानपुर देहात पहुँचे, वहाँ जाकर भी उनकी जो कार्यशैली अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री। यूपी के कन्नौज से खबर है, बताते चले कि कानून व्यवस्था को लेकर भाजयुमों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि भाजयुमों ने जिले की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बता दें कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह अपनी ही सरकार में असंतुष्ट हैं
तो वहीं इस दौरान उन्होंने एसपी पर जानबूझकर पार्टी के संभ्रांत लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने पहले उठाया नहीं, पहले आपको जान करनी पड़ती। टक्कर में बाराबंकी से खबर है, बताते चले कि देर रात रास्ते पर घात लगाए बैठे आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। तो वहीं पुलिस के पास जाकर इस मामले पर शिकायत की जा चुकी है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते रात के अंधेरे में दबंगों के द्वारा 2 युवकों की पिटाई की गई है। इस पिटाई में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिर्जापुर से अगली खबर है, बताते चले कि 152 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद हुए फोन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि एसओजी और सर्विलांस की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया और फोन स्वामियों को सौंप दिया। इस दौरान उनके चेहरों पर खुशी जाहिर हुई है। वकील साहब, जनपद मिर्जापुर में पब्लिक का कार्य करते हुए जो लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल थे उनको बरामद करने हेतु टीमें लगाई गई थी। आज 152 मोबाइल जिनकी कीमत मोर देन 25 लाख 25 लाख से भी ऊपर वर्थ के 152 मोबाइल ये बरामद करके हमारे मिर्जापुर वासी जितने भी हैं उनको वापस किए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में पब्लिक के चाहे बड़े कार्य हो चाहे छोटे कार्य हो, चाहे 2000 का मोबाइल हो चाहे 25,000 का मोबाइल हो, सभी पे कार्य करने के लिए लगातार टीमें काम करती रहती है। हमारे एसपी सिटी सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारे एसओजी सर्विलांस स्वाट की टीमों ने अच्छा कार्य करते हुए 152 मोबाइल बरामद करके ये आम जनों तक इसको पहुंचाया है। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर कहाँ से गुम हुआ था? हमारा ट्रक पर से गुम हुआ था, मैं उसी जगह से खो गया और मैंने एप्लीकेशन दिया सरकार के लिए। सरकार हमारा बिजनौर में 4 दिन पहले गायब हुए ब्रिटिश नागरिक का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस लगातार तत्परता से उसे ढूंढ रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। मोबाइल से लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 दिन पहले गुरुवार को ऋषिकेश से लखनऊ जा रहे ब्रिटिश नागरिक श्याम इंड्रिच बटुक कस्बे के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कार से उतरे थे। इसके बाद अचानक से वे लापता हो गए। ऋषिकेश निवासी कार चालक राजीव शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि ब्रिटिश नागरिक लापता है और पुलिस तत्परता से उसकी तलाश में जुट गई है। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि हांसूपुर निवासिनी ने पति को पीटकर घायल करने वालों पर कार्रवाई न करने का राजघाट पुलिस पर आरोप लगा दिया है। दरअसल बता दें कि राजगढ़ थाना क्षेत्र में 21 जनवरी को दबंगों के द्वारा एक व्यक्ति को मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बताते चले कि अभी तक आरोपियों के ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा आरोप पीड़ित की पत्नी ने लगाया है। यही है, मेरे पति राजू मजवार को सब लोग मार के सड़क पर धोखे से सब लोग एकदम मरा जान के छोड़े हैं। जनता जुटा उठाने के लिए, तो इसलिए नहीं उठाया कि मर गया है। मेरी छोटी बच्ची देखी तो वो दौड़ करके घर पर हमसे बताई, तो चौकी पर गए तो लोग कह रहे हैं चलो अभी हम आ रहे हैं।
आते आते वो लोग आए 8 बजे 9 बजे रात को 8:30। रायबरेली से खबर है, बताते चले कि अनियंत्रित तेज रफ्तार ओवरलोड मोरंग से लदे ट्रक जब सड़क के किनारे बनी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर वो ट्रक पलट गया तो वहीं इस ट्रक के पलटने से ड्राइवर घायल हो गया है। बता दें कि ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशुनपुर गांव के पास का है, जहां पर मोरंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया के पास पलट गया। इस दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है स्थानीय लोगों की मदद से और इलाज जारी है। सर एक उधर से ट्रक आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, तो ये यहाँ पुलिया टूटी हुई थी और ये पेड़ है यहाँ से दिखाई नहीं दिया और ये उधर जाकर पलट गया पूरा सब। एक को कहे ड्राइवर और वो बच गया कंडक्टर। रायबरेली में कूड़ा उठाने को लेकर हुए विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने नाबालिग बच्चे पर हमला कर दिया, तो वहीं इस दबंग की दबंगई सामने आई है। बताते चले कि दबंगों के इस हमले में नाबालिग बच्चे का हाथ टूट गया। हालांकि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरानी गांव का है, जहां पर दबंगों ने नाबालिग बच्चे पर हमला किया है और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। हमारे बच्चे को संतराम ने मारा। संतराम कौन है? संतराम जो लोध है उसने मारा। जब दारू देता तो गाली देता है वो। अच्छा। उसका झगड़ा करने का होता तो कहीं पानी फेंकता, कहीं पेशाब करता है। हम साहब बोलते नहीं हैं, हम अपने बच्चे। इनकी औरत नाली में पन्नी छिक रहे झिकिन तो बउआ बोल दी नहीं है, वही मान ली। आपका बेटा जो चोट खाया है? हाँ। कितने लोगों ने मिलकर मारा? इनके सब चले नहीं मारे। कौन कौन? इनके एक बच्चा है जिसका राज मिलन नाम है, जो अभी आया है, जिसके जगह जगह चोटें हुई हैं। पता लगा कि इसके पड़ोसी के साथ मारपीट हुई है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। इसका प्राथमिक इलाज करके इसको जिला अस्पताल रेफर किया जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं रमन सिंह ने भी बघेल के निशाने पर प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाएंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को 1 माह के अंदर जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई और अब डीजी पत्र लिख रहे हैं। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। मैं भूपेश बघेल से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल, जिसमें बार बार कहा गया कि एनआईए जांच कैसे करेगी, सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, जबकि एनआईए जांच झीरम घाटी में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते तय हुआ। सोनिया गांधी यहाँ आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, इनके वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने एनआईए जांच की थी। उसके बाद भी विरोध और आपत्ति, और आज अचानक फिर से उनके मन में कहां से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आता है। रमन सिंह ने आवास को लेकर के ट्वीट किया 16 लाख जो गरीबों, ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस उसकी जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के
कि 2011 के, कि 2008 के, कि 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कि कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? ये देश। अमृतसर से खबर है, बताते चले कि अमृतसर पुलिस ने रानी का बाग इलाके में 22 लाख की लूट की घटना को सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और ये दोनों जल्दी साहूकार होने के चक्कर में इस लूट को अंजाम दे गए। और इस बीच पुलिस ने इनके पास से 22 लाख और 2 पिस्टल और उनके साथ साथ घटना में उनके पास से इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 12:10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਸਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। फतेहाबाद से खबर है, बताते चले कि राइट टू रिकॉल कानून के खिलाफ सरपंचों ने आंदोलन किया। दरअसल आज फतेहाबाद में जिला स्तर पर भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ सरपंचों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच सिर पर काला कपड़ा बांधकर रोष मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हमारा पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर एक रोष प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ। जो सरकार गलत नीति लेके आई है, जो ग्रामीण विकास को बाधित करना चाहती है, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन था। और डीसी साहब को हमने अपनी मांग पत्र दिया है। बस गूंगी बहरी सरकार तक हमारा मांग पत्र पहुंचाया जाए। किसके नाम दिया मांग पत्र? ये हमने डीसी साहब को ही दिया है। ज्ञापन तो हमने 36 दे ली, सबने पता है। ज्ञापन बहुत दे ली सरकार को, लेकिन ज्ञापनों से समझने वाली सरकार नहीं है। ये बहुत निकम्मी सरकार है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल कर रखे इन्होंने। आप एक चीज़ देखो, आज मनरेगा लेबर बेचारी वो रोड पे है, कर्मचारी वो रोड पे।